आएगा किसके हाथ। तो आपको बड़ी खबर दे रहे हैं, अयोध्या के बाबरी मस्जिद के मुद्दई का बड़ा बयान है। तो आपको एक बड़ी खबर दे रहे हैं, रुझान से पहले अयोध्या के बाबरी मस्जिद के मुद्दई का बड़ा बयान सामने आया है, जिन्होंने कहा है फिर से पीएम मोदी को प्रधानमंत्री बनने की इच्छा जाहिर की है। इकबाल अंसारी ने कहा है पीएम मोदी की जीत के लिए दुआ मांगी है उन्होंने। इकबाल अंसारी ने बड़ी खबर दे रहे हैं आपको सुबह सबसे पहले, रुझान नतीजों से पहले इकबाल अंसारी जो बाबरी मस्जिद के मुद्दई हैं, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है कि फिर दोबारा से जो है सत्ता में काबिज हों प्रधानमंत्री मोदी। उन्होंने इच्छा जाहिर किया और दुआ मांगी है प्रधानमंत्री मोदी बनने की। और साथ ही उन्होंने ये कहा है कि आतंकवाद से जो लड़ाई लड़ सकते हैं वो केवल प्रधानमंत्री मोदी ही लड़ सकते हैं और कोई लड़ाई नहीं लड़ सकता है। कांग्रेस से 1000 गुना बेहतर है पीएम मोदी। ये इकबाल अंसारी ने कहा है जो बाबरी मस्जिद के जो मुद्दई हैं, उन्होंने कहा है कांग्रेस से 1000 गुना बेहतर हैं पीएम मोदी। यानी कि उनको साफ तौर पर इस बयान से अनुमान लगाया जा सकता है कि फिर से प्रधानमंत्री मोदी बनने की, हर धर्म संप्रदाय में बनने की जो इच्छा जाहिर की जा रही है। यानी कि कहीं ना कहीं जो राम मंदिर का मुद्दा है उस पर हल निकालने के लिए उनकी ये दुआ कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर देखी जा सकती है। दुआ है फिर बने पीएम मोदी। अंसारी ने बड़ा बयान दिया है, सियासत में हलचल पैदा कर दी है इस बड़े बयान देने के बाद, क्योंकि एक बड़ा बयान है। राम मंदिर मुद्दा जो लगातार जो दशकों से अटका हुआ चला रहा है, हो सकता है उस पर दोबारा से पहल करने के लिए। और उन्होंने ये भी कहा है कि इस मुद्दे को केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी ही सुलझा सकते हैं। तो आपको बड़ी खबर दे रहे हैं, रुझान नतीजों से पहले बाबरी मस्जिद के जो मुद्दई हैं उन्होंने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी दोबारा से प्रधानमंत्री बनकर आए और वही इस मुद्दे को हल कर सकते हैं जो राम मंदिर का मुद्दा है। साथ ही ये कहा कि कांग्रेस से बहुत ही बेहतर है पीएम मोदी। ये बड़े जो बयान सामने आया है, ये बाबरी मस्जिद के मुद्दई जो अंसारी हैं, इकबाल अंसारी, उनका बयान सामने आया है। हालांकि देखना ये होगा कि कहां तक उनकी जो दुआ है वो दुआ कर रहे हैं वो कहां तक कबूल होती है। नतीजे आने से पहले पीएम मोदी के लिए जीत के लिए दुआ मांगी है, कहां तक रुझान नतीजे के उनके पक्ष में आती है ये देखने की बात होगी। लेकिन आपको नतीजों से पहले बड़ा बयान जो सामने आया है वो आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है, पीएम मोदी की जीत के लिए दुआ मांगी है। इकबाल अंसारी ने जो बाबरी मस्जिद के मुद्दई हैं उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि पीएम मोदी ही इस मुद्दे का हल निकाल सकते हैं और कांग्रेस से काफी बेहतर है पीएम मोदी, ये कहा है। यानी कि 1000 गुना बेहतर है कांग्रेस से पीएम मोदी। ये बाबरी मस्जिद के मुद्दई जो इकबाल अंसारी है उनका बयान सामने आया है। आपको बता दें लगातार दशकों से जो मुद्दा है राम मंदिर का वो अटका हुआ आ रहा है। हालांकि इस बार पहल की गई और लगातार पहल की गई मोदी सरकार की ओर से भी। लेकिन अब देखना यह होगा कि दोबारा से जो सत्ता में फिर से वापसी करने के बाद क्या क्या दोबारा से फिर सत्ता में आ पाएंगे। लेकिन इस बयान का क्या मायने, कई मायने लगाए जा रहे हैं राजनीतिक पंडितों की ओर से। लेकिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं वीके न्यूज के संपादक, उनसे ही जानते हैं कि इस बार इस बयान के क्या मायने निकल सकते हैं। सर, क्या इसके मायने क्या निकल सकते हैं? जी युधिष्ठिर, मैं आपको बता दूं कि ये बयान बहुत अहम है। नतीजों से पहले अगर ये बयान आया है तो बहुत महत्वपूर्ण इस बयान को माना जाएगा और कांग्रेस के लिए एक तरह से झटके के तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में एक छवि बनी हुई है कि वो मुसलमानों के नेता नहीं हैं और मुसलमानों के साथ छल करते हैं। बाबरी मस्जिद के मामले में हो या फिर इस मामले में हो, बीजेपी का हाथ रहा है ये कहा जाता है और बीजेपी से मुसलमान दूर जाता रहा है। लेकिन बाबरी मस्जिद के मुद्दई अगर ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से सत्ता में आना चाहिए और मैं उनके लिए दुआ मांग रहा हूं, तो ये बहुत बड़ा बयान है। और इसका मतलब ये समझा जा सकता है कि इस चुनाव में जो मुसलमान वोटर्स है उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए वोट किया है। अगर बाबरी मस्जिद के मुद्दे जो सबसे बड़ा मुसलमानों के बीच अगर बीजेपी से छिटकने का जो सबसे बड़ा मुद्दा रहा है वो बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का ही मुद्दा है, जिसके वजह से मुसलमान वोटर जो है वो बीजेपी को पसंद नहीं करते हैं। लेकिन उसके मुद्दे ही जो है वही अगर ये कह रहे हैं कि मैं दुआ करता हूं कि मोदी फिर से पीएम बने, तो ये एक बड़ी बात हो जाती है। चाहे 3 तलाक का मसला हो, क्योंकि 3 तलाक के ऊपर भी प्रधानमंत्री मोदी ने सख्त कदम उठाए और अगर वो दोबारा सत्ता में आते हैं तो उनकी ये प्राथमिकता है, उनकी प्रायोरिटी में शामिल है कि 3 तलाक, निकाह और बहुविवाह और हलाला जैसे जो मुद्दे हैं इनको प्राथमिकता से इसको कानून लाए इस पर।
और उन्होंने अपने घोषणा पत्र में इसकी बात की है और रैलियों में भी इस बात का उन्होंने जिक्र किया है। तो कुल मिलाकर अगर अंसारी इस बात को कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो भी नरेंद्र मोदी के इन वादों से इत्तेफाक रखते हैं और वो ये समझते हैं कि राम मंदिर का मुद्दा हो या ये बाकी जो सारे स्ट्रांग जो एक्शंस लेने की बात हो तो नरेंद्र मोदी ही ले सकते हैं। तो एक बड़ा बयान माना जाएगा इसको और इस बयान से हम ये भी समझ सकते हैं युधिष्ठिर कि राम मंदिर का जो मुद्दा है वो आने वाले 5 वर्षों में जब बीजेपी की अगर सरकार आती है और मोदी अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो ये सुलझ जाएगा। जो दशकों से लंबित पड़ा हुआ मुद्दा है ये सुलझ जाएगा क्योंकि मुद्दे ही खुद चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बने। तो इसका मतलब वो भी चाहते हैं कि ये इस मसले को हल किया जाए और बीजेपी की ओर से तो स्टैंड लिया ही जा रहा है। तो ये एक अच्छा संकेत है कि जो लंबित पड़ा हुआ मुद्दा है इसका हल हमें इस वर्ष में देखने को मिल सकता है। तो इसके ये मायने हम निकाल सकते हैं। युधिष्ठिर, हाल ही में आपको ये भी पता होगा कि हाल ही में मध्यस्थता की जो बात की गई थी सुप्रीम कोर्ट की ओर से, कहा गया था कि भाई 7 हफ्तों के अंदर इस पर एक जो पहल की जाए और बताया जाए कि क्या है माहौल निकल रहा है। तो क्या माना जा रहा है कि अगर चुनाव वो जीतते हैं प्रधानमंत्री मोदी, जो मध्यस्थता है वो क्या कुछ कर पाएगी? नहीं, देखिए युधिष्ठिर, मध्यस्थता क्या कर पाए, अभी तो सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है और मध्यस्थता इस पर चल रही है। ऑलरेडी एक कमेटी गठित की गई सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो मध्यस्थों की है, वो इस पर चल रही है और इस पर वो अपने लेवल पर सुनवाई कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। अब नतीजा क्या निकल कर आता है ये देखना होगा। लेकिन कुल मिलाकर ये भी एक बड़ा सवाल है, ये भी एक बात उठी कि भाई जो मध्यस्थों का फैसला होगा क्या वो पक्षों को मान्य होगा, क्योंकि मध्यस्थ क्या फैसला निकालते हैं जिस तरह का, क्योंकि शुरुआत में ही जब मध्यस्थों का जो गठन किया गया था तो उसको विरोध हुआ था, चाहे हिंदू महासभा हो या बाकी दल हो, उनकी ओर से इस बात का विरोध किया गया था कि भैया ये मध्यस्थ वाला जो फैसला होगा ये समाधान नहीं है एक तरह से कुल मिलाकर। तो इसका जो फैसला आएगा उसको मानेंगे नहीं मानेंगे ये एक बड़ी इस पर अभी आशंका है। तो देखना होगा युधिष्ठिर की जो मध्यस्थों का फैसला आता है। लेकिन हाँ, अगर अंसारी ने बयान ये दिया है तो जरूर उन्होंने कुछ न कुछ सोच के बयान दिया और उनको कुछ उम्मीद होगी मोदी से, तभी उन्होंने ये बयान दिया है। अब देखना ये होगा कि सत्ता में आने के बाद अगर मोदी सत्ता में आते हैं तो अगले 5 साल में क्या उस पर वो एक्शन लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी देखा जा सकता है कि जो इस बार जो बयान आया है सामने जो इकबाल अंसारी का, इस बयान की अगर ये भी देखा जाए कि कहीं ना कहीं मोदी जी के पक्ष में, जो प्रधानमंत्री मोदी हैं उनके पक्ष में वोटिंग जरूर हुई है अगर मुस्लिम पक्ष की ओर से, क्योंकि पहल की गई है उनकी तरफ से। तो बाबरी मस्जिद के जो मुद्दे हैं उनका खुद ये बयान आया है कि भाई प्रधानमंत्री मोदी दोबारा से प्रधानमंत्री बने तो हो सकता है कि जो वोटिंग जो बात की जाती है कि भाई मुसलमान जो खौफ में आ जाते हैं, ऐसी बातें सामने आती हैं कि बीजेपी जैसी आती सत्ता में वो खौफ में आ जाते हैं। तो इसका ये भी मायना निकाला जा सकता है कि इस बार कहीं ना कहीं वोटिंग मोदी के पक्ष में हुई है और जो मुस्लिम पक्ष हैं उनकी ओर से प्रधानमंत्री मोदी के पक्ष में जो है